क्या आप कहेंगे पहले तो हम इस पे बात कर लें कि जो कल हुआ है एहतजाज के हवाले से और प्रोटेस्ट वगैरह, आपके बहुत से लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और ईद के बाद आपकी कोई तहरीक भी टेक ऑफ कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, हमने तो डे वन से ये कहा था कि हमारे मैंडेट पे डाका डला है, चोरी की गई है, बल्कि अब एक नहीं अब 2 दफ़ा डाका डल गया। पहले जनरल सीट्स पे डल गया, अब 23 हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे भी डल गया। तो हम अपने खोए हुए मैंडेट के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन पहले दिन से ये बात की गई थी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के फ्लोर्स पे भी करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और वक्त आने पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो आला अदलिया है उनसे भी रुजू करेंगे। अब एक तरफ से मुझे ताजुब हुआ, आपने अपने इंट्रो में अभी मरियम बीबी की ही गुफ्तगू सुनाई है, वो खुद अपने ही मुंह से तस्लीम कर रही है कि इनका डेमोक्रेटिक राइट है। फिर वो कह रही है कि जी अगर आप अपने डेमोक्रेटिक राइट की आड़ में आके, डेमोक्रेटिक राइट की आड़ क्या होती है, डेमोक्रेटिक राइट या होता है या नहीं होता। जो लाहौर में कल हुआ है या जो पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में हुआ है, बिलखसूस लाहौर में क्योंकि वो हाईलाइट ज़्यादा हुआ है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। क्या हम आइन से या कानून से तजावुज कर रहे थे? हरगिज़ नहीं। हमें आइन ने, कानून ने इजाज़त दिया, राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपना कर रहे थे, कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहे थे। मरियम बीबी ने एक बयान दिया था कि आई विल बी रूथलेस, उन्होंने वो अपना रूथलेसनेस दिखा दी है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि अब उनकी ना तजर्बाकारी कह लें या मतलब है अभी नई नई आई हैं शायद इस पोजीशन पे, तो शायद इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड है। बट उन्होंने जो कल लाहौर में किया है उसकी मैं उम्मीद करता हूं कि अज़मा बीबी भी जो है मजम्मत करेंगी। लेकिन आपको लगता है कोई खलल नहीं हुआ, किसी ने रोड्स ब्लॉक नहीं की? बिल्कुल भी किसी नहीं। कोई वही देखें, ये वो कह भी रही है ना कि वही प्रोटेस्ट है जो हर कोई करता है। हाँ। ये वही प्रोटेस्ट है, आपने देखा यही इस्लामाबाद शहर में जमात इस्लामी ने भी परसों प्रोटेस्ट की ना, और पीटीआई का भी था और काफी बड़ा था, पीटीआई का भी था, जमात इस्लामी का भी था, तो उनके लिए और रोल है हमारे। दूसरी बात जिसमें मैं करना चाह रहा हूं जो ज्यादा अहम है, आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब एक बहुत सीनियर कानूनदान है, लतीफ़ खोसा साहब सिटिंग मेंबर कौमी असम्बली है, हाफिज फरहद साहब सिटिंग मेंबर सूबाई असम्बली है, उनको 2 दिन के फिजिकल रिमांड पे जो है आज उन्होंने गिरफ्तार कर ली है। तो आज सुबह तो जमानत हुई है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों? आई मीन तो ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, इसके ऊपर के बजाय इसके पहले मैं उज़मा के पास जाऊं, ये बात जो आप कह रहे हैं ना इस वक्त, ये आपके दौर में भी कहा जाता है कि उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी इसी तरह से प्रोटेस्ट। चले जी, हम मान लेते हैं कि हम ना तजर्बाकार थे, हमें कानून का नहीं पता था। ये तो तजर्बाकार भी हमारे से ज़्यादा है, कानून भी हमारे से बेहतर जानते हैं। चौथी दफ़ा अब हुकूमतें कर रहे हैं, पंजाब में हुकूमत संभाल रहे हैं। मुझे बताएं, कौन ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो कौन सा कानून इजाज़त देता है सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप उठाकर गिरफ्तार कर? अज़मा, वैसे ये सवाल तो है और जाहिर है कि ये एक प्रोटेस्ट था, कोई हमें तो नज़र नहीं आई, 1-2 इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन शायद माजी की वजह से आप उसको बुनियाद बना रहे हैं, 9 मई की वजह से बुनियाद। क्या ये उनका आईनी हक नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें, वो एहतजाज करें? क्यों रोका जाता है उनको? बहुत शुक्रिया आसमा, बिल्कुल उनका बुनियादी हक है। और लेकिन ये जो आईने पाकिस्तान है उसमें सिर्फ तमाम बुनियादी हकूक जो है वो पीटीआई को नहीं मिले हुए, वो बाकी शहरियों के भी हैं। अगर लिबर्टी राउंड अबाउट जो है वो ब्लॉक करके सड़कें, उसके जो चारों तरफ वो कितनी पॉपुलेटेड जगह है, वहां पर कितनी जो है वो बाकी जो लाखों लोग वहां से सफर भी करते हैं, वहां कारोबार करते हैं, उनका क्या कसूर है? उनके बुनियादी हकूक नहीं है। सो ये या तो फिर ये है कि ये कोई बगैर बताए, बगैर फॉर्म किए, बगैर इजाजत लिए, इस तरह से आपका जब दिल चाहेगा हम सड़कों पे आ गए हैं, और उसकी तो जाहिर है फिर आपको दिखे इजाजत जब नहीं है तो फिर नहीं है। या तो फिर आप एक किसी जगह पर, किसी जो कोई नासिर बाग में, किसी मीनारे पाकिस्तान पे, किसी जगह पर आप जगह जो है वो एलोकेट करा के 100 दफा अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करें, आपको कौन रोकेगा? लेकिन ये है कि मुझे शौक आ गया है, मैंने सड़कें बंद कर देनी है और जो है वो वहां पर जो हमने दादागिरी भी करनी है, हमने नारे भी ऐसे ऐसे लगाने हैं कि वो ये कौन से मुल्क में होता है कि 9 मई के जो एक अदारों के अंदर बगावत कराने के मुजरिम हो, उनको नॉमिनेशन पेपर्स जो है एक्सेप्ट भी कर लिए जाएं, फिर वो इलेक्ट भी हो जाएं, फिर वो हाउसेज में भी चले जाएं। ये भी किसी मुल्क में नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में ये सब कुछ हुआ है। हमारे मुल्क में या तो 9 मई नहीं हुआ होता ना,